गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको, जो मैंने ओशो के वीडियो में सुनी थी। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। एक राज्य रहता है, उसमें एक सबसे बेस्ट धनुर्धर रहता है जो सारे कॉम्पिटिशन से जीत जाता है। तो वो अपने आप को घोषणा करता है कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूँ, और उसकी ऑफिशियल घोषणा वो करने वाला रहता है अगले दिन। और सभा में ये बात चल रही होती है, तो एक सिपाही जो रहता है, पहरेदार, वो हंसता है। तो वो उससे पूछता है उसकी हंसी के कारण। तो वो बोलता है कि आप अपने आप को डिक्लेयर करने से पहले एक बार एक जंगल में एक है व्यक्ति, मैं पता देता हूँ, उससे मिल लीजिए, तो उसके बाद आपका ये जो घमंड है वो चूर हो जाएगा। तो वो सोचता है ठीक है, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो वो जंगल में जाता है और ढूंढता है उस व्यक्ति को। वो सोचता है कि मुझसे भी बेस्ट धनुर्धर कौन हो सकता है, उसकी खोज मैं ज़रूर करूँगा। उसके बाद वो जाता है जंगल में, उस व्यक्ति को ढूंढता है। तो वो एक लकड़हारा रहता है, वो लकड़ी काट कर और अपना जीवन चला रहा होता है। तो वो सोचता है कि ये क्या धनुर्धर होगा श्रेष्ठ। तो वो उससे बोलता है, उससे मिलता है कि मुझे ये मेरे पहरेदार ने भेजा है और बोला है कि आप बहुत अच्छी धनुर्विद्या जानते हो, तो आप बेस्ट धनुर्धर हो। तो वो देखता है उसकी कला और सारे विद्या उससे सीखता है और बोलता है, उसको भी लगता है कि नहीं, ये मुझसे बेस्ट है। तो धनुष विद्या वो सीखता है उससे, और उसको 3-4 साल उसमें लग जाते हैं। वो जो लकड़हारा रहता है वो उसको सारी विद्याएं सिखा देता है। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो सोचने लगता है कि अब तो मैं बेस्ट धनुर्धर बन गया हूँ, लेकिन इसमें एक अड़चन है। ये व्यक्ति अगर ज़िंदा रहेगा तो मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कह पाऊँगा। तो वो क्या करता है कि प्लान बनाता है कि इसे मारकर मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दूँगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही वो जंगल में कुछ लकड़ियाँ खाना लेने जाता है, तो वो प्लान बनाता है कि अब उसे मार दूँगा मैं। अब वो आ रहा होता है तो वो उसे तीर मारता है। तो उस लकड़हारे के पास ऐसी विद्या रहती है कि जो तीर रहता है वो रिटर्न हो जाता है और उसे ही वापस जाके लग जाता है। फिर लकड़हारा उसे उठाता है और बोलता है कि यही एक चीज़ थी जो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं, वरना तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देते। तो वो बोलता है कि तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, अब ये विद्या भी मैंने तुम्हें सिखा दी है, और अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये बोलने की कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, ये भूलने की। और लकड़हारा कहता है कि अब मैं तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आऊँगा, लेकिन एक चीज़ और है, तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने से पहले मेरे गुरु से ज़रूर मिल लेना। तो वो सोचता है यार कि इससे भी बेस्ट कोई धनुर्धर हो सकता है क्या। तो वो जाता है उस व्यक्ति के पास। वो बोलता है मेरा गुरु है और ये पता है, और पहाड़ी पर रहता है। तो वो पहाड़ी पर जाता है, तो वहाँ देखता है एक बूढ़ा सा आदमी कमर झुकाए हुए, उससे मिलता है और उससे कहता है, वो उससे मिलता है कि आप ही बेस्ट धनुर्धर हो जो मुझे उन्होंने बताया जंगल से। तो उन्होंने, हाँ मैं ही वो हूँ। तो बोले, आप ये धनुर्धर विद्या में कैसे पारंगत है। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे धनुर्विद्या सीखने आए हो, तो ये धनुष की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तो वो हैरत में पड़ जाता है कि धनुष की ज़रूरत क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि जब आप अपने विद्या में इतने पारंगत हो जाते हैं तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देते हैं। जैसे संगीतज्ञ जो रहता है वो इंस्ट्रूमेंट्स में अपने संगीत को नहीं क्रिएट करता है, वो अपने मन में वो उस क्रिएट करता है, मतलब उसका अभ्यास इतना सुदृढ़ हो जाता है। और संगीतज्ञ अपनी वीणा तोड़ देता है, वो मतलब अपने मन से, अपने हृदय से वो चीज़ को करने लग जाता है। तो वो उसको विश्वास नहीं होता है, तो वो बुड्ढा उसे बोलता है कि चलो ऊपर चलो। वो पहाड़ी पर ले जाता है उसे, और पहाड़ी की किनार रहती है एक, वो नीचे खाई रहती है, उस पर खड़ा होता है और उस पर खड़े होके बोलता है कि आओ तुम यहाँ खड़े हो। वो जैसे तैसे खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी आंखें ऊपर करता है और नीचे करता है, तो पक्षियों का एक झुंड जा रहा होता है। तो वो पक्षियों का झुंड नीचे गिर जाता है। तो वो उसके मतलब अभ्यास इतना और इतनी कला में पारंगत हो गया कि उसे धनुष की भी ज़रूरत नहीं। तो उसे पहाड़ी के किनारे पर आके बोलता है, अब तुम भी ये करके बताओ। तो वो खड़े होता है और बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे कंपन हो रहा है। तो वो धनुर्धर बोलता है कि जब तुम्हारे अंदर कंपन हो रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, तुम कैसे ये मान सकते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो इस कहानी का ये लेसन है कि हम जो अपने डाउट्स से, मतलब उस पर खड़े होकर जब कसौटी आती है तो हम अपने अंदर कंपन आ जाता है। जब टफ़ सिचुएशन आ जाती है, जैसे आप कोई कंपटीशन में गए, आपको सॉफ्ट टारगेट मिल रहे हैं तो आप उसे अचीव कर लेते हो। लेकिन जब
टफ सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जैसे इंडिया का फाइनल था, टफ सिचुएशन थी, संजू सैमसन ने जिस तरह खेला, विराट कोहली जिस तरह खेलता है, वो कंपन जो होता है, वो डर जो होता है, वो एक फेल होने का डर होता है, उसको जो कंट्रोल कर लेता है वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे, टफ टाइम पे, जब बुरे समय पे आप अपने स्किल को परफॉर्म कर पाएँ, वही है असली सफलता। वरना नॉर्मल में तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जब टफ सिचुएशंस आती है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है। उस टाइम पे आप अगर परफॉर्म कर ले गए तो आप विनर हैं। और आप देख ही सकते हैं, विराट कोहली का नाम सभी जानते हैं और अब संजू सैमसन का सभी जान रहे। तो ये सीख है मेरे इस वीडियो के द्वारा कि हमें इस तरह से प्रिपेयर होना है कि जब हमारे टफ सिचुएशंस आए तो हम उसको फेस कर पाएँ। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी अभी लगा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ। बस ये कहानी का सार जो मैंने सीखा है मैं आपको बताना चाहता था। दैट्स इट।